ये बक्सा करीबन 2 लाख रुपए का है और इसे करीबन 2 साल लगे हैं बनाने में। ये 50,000 रुपए का है और इसे करीबन 6 महीने लगे हैं। और नज़ीर साहब का कहना है कि इस बक्से को बनाते बनाते इनकी नज़र तक कमज़ोर हो गई है। जानेंगे नज़ीर साहब से कि कैसी रही। ये बक्सा करीबन 2 लाख रुपए का है और इसे करीबन 2 साल लगे हैं बनाने में। आपको हैरानी होगी मगर ये सही बात है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो छोटा सा बक्सा है ये 50,000 रुपये का है और इसे करीबन 6 महीने लगे हैं। और नज़ीर साहब का कहना है कि इस बक्से को बनाते बनाते इनकी नज़र तक कमज़ोर हो गई है। जानेंगे नज़ीर साहब से कि कैसी रही इस बक्से की जर्नी। नज़ीर साहब, आपने कहा कि आपने ये लाइफ में एक ही बनाया है और मुश्किल है आप दूसरा बना सकें। कितनी मेहनत लगी आपको काम में? मेहनत की तो बात है, आप पूछो मत कितनी मेहनत लगी। मैं इतना कह सकता हूँ, इस पर ये काम ही नहीं बल्कि ये दिल का लहू और आंखों की रोशनी मैंने इस पर रख दी। जो लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ये किया है ये इसलिए मैंने किया, बेचने के लिए नहीं, खरीद मतलब कोई खरीदे इसलिए नहीं, ताकि जो आने वाली नस्ल है उनके लिए ये रहा अमल बन कर जाए कि ये है क्राफ्ट। डिज़ाइनिंग क्या हुआ करती थी वो इससे बेहतर आगे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुराने लोगों ने हम तक पहुँचाया है इससे बेहतर हम आगे तक पहुंचाए, ताकि तब तक ये क्राफ्ट चलेगी जब तक दुनिया चलेगी। तीसरी सूरत में अगर मैं एक बात वाक़ा आपको बताता हूँ कि जब हम इस काम को सीखने के लिए गए उस वक्त क्या हुआ करता था, कलर्स जो थे तो हम अपने कपड़ों पर लगाते थे कलर्स, ताकि हम चलकर कोई देखेंगे ये नक्काशी का काम करता है, ये पेपर मैशी का काम करता है। और इतना वैल्यू और इज़्ज़त था और मुकाम था। और कुछ बेरहम हाथ इसमें शामिल ऐसे हो गए जिन्होंने एक दौर में एक काम निकाला, उसका नाम था ईश्वर फास, और अचानक ये आहिस्ता आहिस्ता से बैठ गई। और फिर क्या हुआ, जो फिर उस वक्त टैलेंटेड लोग थे, अच्छे लोग थे, मैं ये कह सकता हूँ, जिन्होंने इसे वापस लाया। हमने भी कोशिश की कि इसको वापस लाने की। अब माशाअल्लाह उस तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर एक बनाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने गली कोचों में ऐसे आर्टिजन्स देखे हैं कि जो इतना अच्छा काम करते हैं, इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। बड़ी बात कही है। अच्छा नज़ीर साहब, अपने काम को कितनी बारीकी से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ करना चाहे इंसान को, हर एक काम ईमानदारी से करना चाहे। और ये अलग बात है, मतलब रोज़ी तो ज़रूरी है, मगर रोज़ी के साथ साथ इंसान को गलत नहीं करना चाहिए, गलत रोज़ी से कमाना नहीं चाहे। इंसान को बस इतना चाहे, कीमत क्या मांगे वो अपने आर्ट का वो खुद वो जानता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मगर आर्ट किसी को ऐसा दो जब तक उसके पास रहे तब तक वो कहेगा नहीं ये आर्ट था। अगर कहीं पर वो किसी और के पास भी जाएगा वहाँ से खरीदेगा, मुझे यही खरीदना है, ये है आर्ट की पहचान। अच्छा, आजकल जो कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल बाजी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबक क्या होगा? सबक उनके लिए यही है कि नकल करना नहीं चाहे, क्योंकि नकल का जो भी स्टूडेंट हो या किसी भी क्राफ्ट में हो या मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हो, आखिरकार वो ख़राब ही होता है। नकल करना नहीं चाहिए, ख़ुद इंसान को टैलेंट हासिल करना चाहिए और ख़ुद इंसान को सीखना चाहिए और ख़ुद इंसान को वही काम करना चाहिए जो अच्छा है। नकल हमेशा ख़राब है, उसे ख़राब ही रहने दो और सीखो, क्या दिक्कत है इसमें। अगर किसी को अच्छा ये लगता है क्राफ्ट, हम क्यों इसको मिटाने की कोशिश करेंगे नकल बनाकर या कॉपी पेस्ट बनाकर। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबों से कि कॉपी पेस्ट न कीजिए, ये ठीक बात है नहीं। चाहे किसी भी शोबे में किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे इस काम में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन ये किसी के लिए ठीक नहीं है। ये आने वाला मुस्तकबिल जो हमारा है वो उसे ख़त्म करेगा, ये फिर तारीख बन जाएगा और फिर कोई कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि आंखें खोल के सुन लें, अपने काम के साथ ईमानदार रहें, पाक रहें, सही तरीके से करें और चीज़ों का मजाक ना बनाएं। अगर कोई काम आप करते हैं तो बड़ी बारीकी से करें। जिस तरीके से नज़ीर साहब ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और बाकायदा तौर पर फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मैंने पैसे के लिए 2 लाख का बक्सा नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया ताकि आम कश्मीरियों को, आम लोगों को, आम जनता को, जितने भी शायकीन हैं उन्हें याद रह सके कि असली काम की कीमत क्या होती है। आप भी अपने काम के साथ ईमानदार रहिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।